राम राम जी। राम राम जी। बाबा इस बार क्या माहौल रहने वाला आपके यहाँ लोकसभा चुनाव में? ये इस बार जने जो कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में। और क्या आपके जो कांग्रेस को वोट देने की बात करें तो क्या मजबूत पक्ष रहा कांग्रेस पार्टी का, जिसकी वजह कांग्रेस से? पार्टी का मजबूत पक्ष ये रहा है, कांग्रेस ने 70 साल में देश को बनाया है, मोदी ने 10 साल में देश को बेच दिया। दूसरी बात, वह मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। किसी को रोजगार नहीं दिया। उसने 2 करोड़ युवाओं को साल का रोजगार देने की बात करी थी, तो 10 साल में चाहिए 20 करोड़ आदमी चाहिए रोजगार मिल जाना चाहिए जो युवा ने। दूसरी बात, 15 लाख रुपया का दासा दिया था, ये कोई नहीं 1 रुपये ने मिलो। और सबको तेनी मान लो नोटबंदी करी थे, वो जीएसटी लगाई थी, जिस महंगाई आसमान छूरी थे और बेरोजगारी बढ़ गई। देश के मैं रोजगार कौन है? रोजगार की कोई बात ही न करे। वो राम मंदिर की बात करे तो आवाज थे, आर के हनुमान जी की बात करे ये तो सनातन बनियो छो जिनाड़ा शू छे, राम मंदिर तो आज थोड़े बनियो छे। तो यही बातों से ले और देश के माया कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ से भी जे टोंक सवाई माधोपुर सीट है, यहाँ से हरीश मीणा जीत के जाएगा, लाखों वोटों से जीत के जाएगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी को शासन से टोंक सवाई माधोपुर में तो जोनापुरिया जी कशो कार्यकाल रह्यो, काय गारंटियां काय वादा था पूरा है? जोनापुरिया जी चुनाव का टाइम पाते हैं। हमारे ग्राम पंचायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर बामनवास में कहीं उसका एक भी बाटा लगा हुआ नहीं है। मैंने ये काम करवाया है। वो चुनाव का टाइम पावत है फिर हरियाणा चल जाते, मैं तो मांगने आओ ना आओ सुनिए आदन तक। जे चुनाव का टाइम पर भी 1-2 मुश्किल से करे, मैं तो आंख सुनी देखो जौनपुरी खुशी हो। एक फोटो देखा था टीवी में और अखबार में फोटो देखा था, उनसे आंख सुनी देखो वो वोट ले पाई टाइम पे आओ। कांग्रेस पार्टी जो गारंटी कार्ड लॉन्च करी है बाहर चुनाव के दौरान, तो जो बेरोजगार युवा से 1 लाख रुपया सालाना देवा की और जो ये बाकी और भी योजना है, तो खरी उतर पाओगी कांग्रेस पार्टी खरी उतर पाओगी। अब से पहले कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाने का काम किया है और आगे भी देश को बनाती रहेगी, युवाओं को रोजगार देती रहेगी। कांग्रेस पार्टी का विश्वास है इसमें, इसकी दिशा मतलब रीति और नीति। कांग्रेस पार्टी गरीबों की, युवाओं की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में युवा हमारे सचिन पायलट जी है, जितने मान लो कि आगे के लिए अब बड़ा देश का भविष्य है। अब उसको देखते हुए हम चने जी सब कांग्रेस को वोट देंगे और तन मन से 26 तारीख का दिन चने जितनी मान लो कि कांग्रेस का पक्ष में वोट पड़ेंगे। तो जो आप किसानों के हिसाब से देखना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कौन सी सरकार बढ़िया रही है? कांग्रेस सरकार बढ़िया रही है। किसानों का हित में हमारी सरसों 7,000 बिकी थी, गई बार सौंप 20,000 तक बकी थी। अब की बार सरसों 4,000 से 5,000 बकरी है, सौंप 3,000 से 5,000 बकरी है। तो मान लो किसानों के लिए तो किसान को बेटो ये तो मतलब कोई ने भारतीय जनता पार्टी ने वोट देने को अधिकारी को ने, क्योंकि हमारे लिए कीला गाड़ दी भाई। हमारे खास किसान नेताजी वहां दिल्ली जाने के लिए मांग रिकी जी भाई हमारी एनएसपी कानून लागू करवाओ गारंटी के लिए, तो उसके लिए चने जे कीला गाड़ दी। और आज भी तेनी मान ले फौज लगा मिली वहां के लिए, वहां दिल्ली में कुछ बात दिया तो यहाँ गाँव में किसा कुछ बात देंगे बीजेपी वाला ने वोट देंगा। यहाँ ये एक भी वोट न मिला गाँव में, ये खूब ढूंढाओ और काश्तकार को बैठो और काश्तकारी में समझते हो ने वो कोई वोट नहीं थे बीजेपी में, कांग्रेस में वोट देगा। तो जैसे चुनावों के दौरान बातें चल रही है राजनीतिक गलियारों में, भारतीय जनता पार्टी कई नेता बोल रहे हैं कि हमारी सत्ता आती है, हमारी सरकार आती है तो हम संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। तो उस बातों से किस तरह एग्री करते? ऐसा है, संविधान ही खत्म हो जाएगा तो देश तो संविधान पे ही तो टकरा है, देश तो संविधान पे ही टकरा है। जब भाई एसटी को आरक्षण 12% है तो 12 आदमी एसटी का लगता है, एससी का आरक्षण 15% है, 15 आदमी कोई भर्ती खुले थे तो 15 आदमी तो कम से कम लागे। जनरल टॉप कर चल जाओगे तो अलग से बात। फिर जिसमें ओबीसी का 27% आरक्षण है, 27% में ओबीसी वाले भी लगते हैं, 5% एनबीसी को एसबीसी का बाहर आरक्षण मिला है हमारे 5 जातियों को, तो उनका भी बाहर 5 आदमी तो युवा जी उसमें राज्य की सेवा में जाएंगे ना, तो इसको खत्म ही कर देंगे आरक्षण को, तो हमारा तो कहीं नंबर ही नहीं है। और हमको तो सबको मिला 51% ही है, तो क्या 49% में हम तो सब जाते हैं और ये लोग तो 51% में वैसे ही है। और आरक्षण है कहाँ, हमको सीमित रख दिया हमारी बात। जैसा तेने मान लो क्वांटिटी जी कोई भी लड़कों थे जो जनरल टॉप कर रहा हो तो उन्हें बंदी कर दी हो, उसमें जा ही नहीं सकता, खत्म कर दिया।
तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी। सेंटर में 400 सीटें की वे बातें कर रहे हैं, कतई 400 सीट नहीं, 100 सीट भी नहीं जीतेगी मोदी की। 400 सीटें कांग्रेस का गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की 400 सीटें सरकार बनेगी इनकी बात। कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ सत्ता में आने वाली है। सत्ता में आने वाली है। जी, आप क्या किस तरह देखते हैं टोंकसाय माधोपुर की राजनीति? कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में। तो जो विधानसभा चुनाव थे उन्होंने जो मीणा समाज है कि टोंकसाय माधोपुर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो किरोड़ी लाल जी मीणा दिग्गज नेता है काफी, उनको मुख्यमंत्री बनाने की भारतीय जनता पार्टी की ओर से वोट बैंक को खींचने के लिए पेश घोषित किया गया था, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद उनको सीएम नहीं बनाया गया, तो इससे क्या मीणा समाज में काफी नाराजगी? नहीं, हमारे कोई नाराज नहीं, हमने तो कांग्रेस का कैंडिडेट को जिताया था पहले भी, और अब भी कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे। इसने किया था सीएम का पेश घोषित, उसको सीएम का पेश घोषित ही नहीं किया था। मगर भी उम्मीद थी लोगों की कि किरोड़ी लाल जी सीएम बन सकते नहीं, हैं। उम्मीद तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, पेश नहीं था भाई। उम्मीद तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पेश नहीं था, तो उम्मीद को कैसे मान लिया? पर उम्मीद को उम्मीद कैसे मान ली? वो तो सपना है एक। तो उनको जो मंत्री पद दिया गया है, जिस तरह से कृषि मंत्रालय दिया गया है, उनकी सरकार का वो है एजेंडा, वो कुछ भी बना सकते हैं, उसको मंत्री बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, वो उनका। किसानों के में किस तरह का कार्य रहा किरोड़ी लाल जी का? किसानों के लिए तो कुछ भी कार्य नहीं है। जो जिस तरह मीणा समाज या किसान वर्ग का जिस तरह से बीजेपी में किसानों के लिए तो कोई कार्य है ही नहीं, ये तो किसान विरोधी सरकार है। गरीबों के और किसानों के लिए तो कोई जगह ही नहीं इस सरकार में, ये तो सेठों की पार्टी है। आप बताओ किसानों के लिए क्या किया इसने? ये तो किसान विरोधी सरकार है। अमीरी और गरीबी में बट चुकी है दोनों पार्टी बढ़ चुकी है। बीजेपी अमीरों की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। यही एक सोचने का विषय है, इस तरह से देख सकते हैं। और जो भी किस तरह की नाराजगी जता रहे हैं लोग यहाँ पे आपके जो लोकसभा क्षेत्र में देखकर, जो पिछले कार्यकाल में है सांसद थे उनसे? अब की बार चुनाव देश के मैं मोदी के खिलाफ है गो। उसने राज्यसभा में बोला है कि भाई मैं आरक्षण के सख्त खिलाफ हूँ। तो जो आरक्षण वर्ग के जितने भी लोग हैं ना, आरक्षण जिसको आरक्षण लाभ लेता है, वे सुन कोई वोट नहीं दे मोदी ने। मोदी के खिलाफ है, कोई जाति विशेष का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस का पक्ष में 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, इसने बगाड़ा 10 साल में बेच दिया। रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, और जैसा पूरी चीजें बेच दी। LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, BSNL बेच दिया। देश के अंदर बच्चा ही क्या है रोजगार देने को लिया इसको पास में। कोई शक थोड़ी है, लेकिन अच्छा कार्य बताओ तो सुनिए, इसका एक तो बताओ कार्य भाई, ये कार्य अच्छा किया है इसने। पहल करी है नोटबंदी, फिर लगाई जो GST, जिसमें महंगाई आसमान छूगी। आज नोटबंदी से कहीं फायदे हुए थे, लोगों ने कहीं फायदे हुए थे? कालो दिन पलटे थे, तुम्हारे पलटे थे, गैस सिलेंडर 400 को 1200 को बिक्री होते। यूरिया खाद की बात करें तो 50 किलो से 45 किलो की तो भेंट कर दिया उसका, और रेट कर दी दुगनी। तो जो रेट कम रेट ज्यादा। तो पिछले कार्यकाल में जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनकी जो योजनाएं थी, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया? कर दिया बंद। जैसे वो पैकेट मिल रहा था वो बंद हो गया। बढ़िया की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। कई गरीबों को तो बढ़िया की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उसको राशन महीने का मिल रहा था भाई, तेल आटा चाय। गरीब आदमी तो बढ़िया की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि योजना सबने बंद कर दी। जैसे 25 लाख को बीमो जो कोई बीमार है, जो गरीब जिसको 5 लाख में लेती और 5 लाख में भी अड़ंगो लगा मिले तो हाल तो दूसरों स्वास्थ्य कार्ड बनवाओ। हॉस्पिटल में पैसे है तो गरीब तो इलाज का बनाए मर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो मुद्दे लेकर आई है, धारा 370 जैसे, CAA जैसे कानून लेकर आई है, पुलवामा जैसे अटैक, उस बोले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी शासन में आने के बाद इस तरह के जो काम किए हैं उन पर क्या जनता वोट करना चाहेगी? नहीं, उस पर वोट नहीं करेगी। धारा 370 से हमको क्या फायदा है भाई? वहाँ जाके हमको रहेंगे थोड़ी धारा 370 वो हमको कोई प्लाट में कोई प्रॉपर्टी थोड़ी लेनी है हमको वहाँ पे। धारा 370 क्या फायदा है? और उसको उसके 2 टुकड़े किए हैं, उससे क्या फायदा हुआ? उसको एक स्वतंत्र प्रांत था वो, तो उसको अलग हटाया, उसका क्या मतलब? केसर पैदा होती है, तो मानेंगे रटानी ने कश्मीर के अंदर सबसे महंगी वस्तु है केसर, वह पैदा होती है। और उसका मानी रटानी ने जमीन दिलाओ जिसको ढाई थे, तो अपन का फायदा था, कहीं प्लाट लेना कौन जा। बिजनेस प्लान के लिए ये सब किया गया है, सब किया गया है। जैसे पहली काश्तकारों के लिए 3 कानून ले रहा है, जो
जिन्हें वो तो ये काश्तकार जो है जी हरियाणा का पंजाब का हमारे कुछ राजस्थान का कुछ जिलों का काश्तकार समझदार है, उस चीजें में समझते हैं। किसान नेता जिससे उन्हें हटवा दियो ये वो भी हाल चले तेन मान लियो वो एक पढ़ियो से उन्हें हटाएगो ने सही सलामती यो तब की बार जीतियो तो उन्हें बढ़ता लागू करोगो। फार्म कंटेंट जो मतलब काश्तकार कोर्ट में नहीं जा सकता है और गोदाम देता बड़ा बना लिया जो साल 2-2 साल 3 साल का माल भाई खरीदेगा, मंडिया खत्म हो जाओगी, मंडिया में बेचबा कोई को और फिर अपना तो वहां चचक जी भाव खरीदेगा और वहां को वहां चचक जी भाव देगा, अपन लेना पड़ेगा। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को जो कृषि के मूल्य थे, जो जिन्स के भाव वो दिए जाने चाहिए थे। हाँ दिया जाना चाहिए था। जिसे काश्तकार चीज पैदा करे थे, एक माचिस के ऊपर 1 रुपया लिखा गया रहे थे, काश्तकार जिन्स पैदा करे थे, गेहूं करे थे, चना करे थे, बाहर कहीं भी फसल पैदा करे थे, भाव खुद काश्तकार तय करे, मैं भाव में दूंगा, काश्तकार तय करे उनको। काश्तकारों को कतरो खर्च हो ये देश के मैं सबसे दुआरे जो सबको पालन करे थे, नेता को कर्मचारियों को नाज पैदा कर देते और काश्तकार के कहीं बच्चा ही को नहीं, वो बतो मर जाएगा तो बेटे बेटे घर थे। तो काश्तकार के लिए जे भी योजना थे न कांग्रेस सरकार बनाती है, कांग्रेस सरकार की योजना है न वही योजना कांग्रेस को ही लाभ दे, कांग्रेस काश्तकार लाभ है, बीजेपी से कत्ता लाभ करे, बीजेपी से जो पूंजीपति जन लाभ है। आने वाली सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? आने वाली सरकार से जो सरकार ने वादा किया है ना, पूरा भारत घोषणा पत्र में किया है, तो पूरा 5 साल में पूरा करेगी सरकार, ये पूर्ण उम्मीद है कांग्रेस से। क्या राहुल गांधी जी देश को संभाल पाएंगे? मैं राहुल गांधी जी तो देश पहली संभाल मिले जो देश में तो 70 साल तक संभाल लियो, अपने संभाल सके राहुल गांधी। मोदी जी 8 पहला आदमी प्रधानमंत्री, संभाल दियो 8 पहला आदमी प्रधानमंत्री, डिग्री देश में 1st नंबर की डिग्री है।